तो स्थिति ये है कि मुकेश सहनी एक बार फिर से नाराज चल रहे हैं और हो सकता है जिस तरीके से उन्होंने साल 2020 में महागठबंधन का त्याग कर दिया था वो इस बार भी ऐसा करें और महागठबंधन को छोड़ दें। आपको याद होगा कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के सरेआम मीडिया के सामने उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके कहा था कि भाई हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया है। और अब देख लीजिए 2025 का सीजन चल रहा है और ऐसे में भी इनकी नाराजगी स्पष्ट दिखाई दे रही है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार फिर से तेजस्वी यादव ने सामने से तलवार चला दिया है? पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुकेश सहनी साल 2020 सब लोग पटना में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, महागठबंधन के नेता। और उसी दौरान आनन फानन में तेजस्वी यादव का साथ छोड़ के मुकेश सहनी जाके एनडीए में सम्मिलित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं जाते बल्कि ये कहते हुए जाते हैं कि हमारे बिरादरी वालों के साथ धोखा किया गया, जातीय जनगणना गलत तरीके से की गई और हमारे पीठ में छुरा भोंपा गया है। और ये बोल के जो है वो मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया। लेकिन फिर चीजें अलग होती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में एकदम से 100 रैलियां वो एकदम तेजस्वी यादव के साथ कर लेते हैं। फिर लगता है कि इन दोनों की दोस्ती वापस से शुरू हो गई है। और 2025 के विधानसभा की चुनाव की अगर बात की जाए तो भाई इनका अपना डिमांड था कि हमको जो है वो सीट बंटवारा में हमारा ख्याल रखा जाए। ये वैसे भी दावा करते हैं कि 10% आबादी को जो है कहीं ना कहीं हम लीड करते हैं। और ऐसे में जो है अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है तो उन्होंने खुल के बता दिया कि महागठबंधन में जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी थोड़ी सी चल रही है। हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में अच्छे डॉक्टर हैं, वो लोग हमारा इलाज कर देंगे, हम लोग स्वस्थ होके वापस आएंगे। ये मुकेश सहनी का कहना है कि भाई हम लोग सब लोग दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली इसलिए जा रहे हैं ताकि वहां पे जाके जो है एक मीटिंग हो। आपको बता दूं कि आज एक मीटिंग होने वाला है, कल पूरी टीम पहुंच चुकी है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नाराजगी बहुत ज्यादा है, मुकेश सहनी काफी खफा है। और अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि साल 2020 को दोहराने के लिए तैयार भी खड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से साल 2020 में मुकेश सहनी ने अचानक महागठबंधन से रिश्ता तोड़ दिया था, ठीक उसी तर्ज पे अभी भी वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो अचानक कभी भी अनाउंस कर सकते हैं उसी दौरान कि भाई हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हम महागठबंधन छोड़ रहे हैं, हम इनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि हम तो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कह दिया है कि भाई हमारे लिए जो काम करेगा हम उसके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो भाजपा वाला ही क्यों ना हो। मतलब ये सारे बयान बता रहे हैं कि नाराजगी तो है। इससे पहले इन्होंने 60 सीटों का डिमांड किया था। मामला ये है कि इनको 7 सीटों पे निपटाने की कोशिश जो है वो आरजेडी के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में मुकेश सहनी का गुस्सा होना लाजमी है। मुकेश सहनी एकदम से आग बबूला है, वो मान भी चुके हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं कि भाई साहब महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और जब महागठबंधन का कोई नेता ये स्वीकार कर रहा है कि महागठबंधन में ठीक नहीं चल रहा तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार महागठबंधन वाकई बीमार तो नहीं हो गया है। वो भी चुनाव से कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले अगर ये स्थिति है महागठबंधन में तो भाई चुनाव कैसे लड़ पाएगी? अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हालांकि आज ये लगभग तय माना जा रहा है कि डिसाइड हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है। एनडीए ने बता दिया कि भाई कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी उनके प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। इधर अगर बात किया जाए तो इधर अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा। मतलब ये कंफर्मेशन नहीं है महागठबंधन में। और ऐसे में ये स्वीकार कर लेना कि महागठबंधन में राजनीति है, नाराजगी है, महागठबंधन में माहौल एकदम अलग हो चुका है, मुकेश सहनी का बताता है कि महागठबंधन में ठीक नहीं चल रहा कुछ। और आपको ये देखने को मिल भी सकता है कि कई पार्टियां महागठबंधन से साइड भी हो जाए। आप देख लीजिए वाम दल नाराज है, कांग्रेस अपनी शर्तों पे बाजी लगा रहा है, वरना वो भी टाटा बाय बाय करने को तैयार है। अगर राजद की बात की जाए तो राजद तो चाहता ही है कि भाई सब कुछ उनके साथ हो और सब कुछ उनके फेवर में हो, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पशुपति पारस की बात की जाए तो वो भी अब कह रहे हैं कि भाई हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये एक दो दिन बाद बताएंगे। और अब जो है मुकेश सहनी का बयान सामने आ गया है और ये कह रहे हैं कि साहब अभी नाराजगी है, अभी सब कुछ ठीक नहीं है महागठबंधन में, और ठीक होने के लिए ही तो हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में अच्छे डॉक्टर हैं। ये अच्छे डॉक्टर कौन है? राहुल गांधी। और मजे की बात, एक ट्विस्ट आपको बता देता हूं, महज आज से 10-15 दिन पहले मुकेश सहनी चुपचाप जाके राहुल गांधी से मिलके आ गए।
तेजस्वी यादव को नहीं ले गए, मतलब चुपचाप गए, राहुल गांधी से मिलके आ गए हैं। अब इन दोनों में क्या खिचड़ी पकी है, एक और ये बात सामने आ रही है। साथ ही साथ नाराजगी की बात कबूल कर ली है, तो ये भी डर है कि भाई महागठबंधन ऐसे मौके पे, ऐसे नाजुक स्थिति पे ना टूट जाए जहां से महज चुनाव लगभग 15 से 20 दिन का बचा हुआ है, कि भाई ये 15 से 20 दिन के बाद चुनाव है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।